हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जमिनाय। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो जमिनाय, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी, ब्लॉकेज क्या है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, क्या फीलिंग्स रखते हैं जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के लिए लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन भाग रहे हैं कमिटमेंट से जेमिनाई, यही है। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ये चीज़ों को कैजुअल ही रखना चाहते थे, आपके साथ सीरियस नहीं थे। मैं फ्रैंकली बताऊं, इसमें कोई एक है जो चीटिंग कर रहा था, यही ज़्यादातर केस में, बट डेफिनेटली कमिटमेंट इश्यूज थी पर्सन की, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो भी पर्सन, और सेपरेशन में है तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। पर्सन अभी इनसे आपकी बातचीत कभी कभी होती है। अगर आप मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, कभी कभार होती है। बहुत ही, या तो बच्चों से, अगर बच्चे हैं बच्चों से रिलेटेड, या बहुत थोड़ी, बच्चे नहीं है तो बहुत थोड़ी रिलेटेड। लेकिन पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ है, ये झूठ बोल रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं। इन जनरल भी अगर आप अनमैरिड हैं, पर्सन कमिटमेंट से वहाँ भाग रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो वैसी वाली ही एनर्जी है जेमिनाई। पर्सन अच्छे कार्ड्स नहीं है, बेसिकली कमिटमेंट से भागना। कुछ केसेस में हो सकता है आप ऑलरेडी, वो पर्सन आपको भाग रहे हैं कि ऑलरेडी आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर कुछ के लिए ये भी सिचुएशन हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनाई के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ये ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता, ये वापसी होगी इस पर्सन की। अगर सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो पर्सन माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, झूठ सच बोलेंगे, आएंगे आपकी तरफ। अभी के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो इनको लग रहा है जो ये बोले हैं या उसको निभा नहीं पाएंगे। ऑल्दो ख़त्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड रिवर्स है, वर्ल्ड रिवर्स है, लेकिन ये अभी आते हुए नहीं दिख रहे हैं जेमिनी। मजिशियन है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजिशियन होता है मैनिफेस्ट करना, मैजिक मतलब। तो चाहे ये इनडायरेक्ट तरीके से आपके साथ एनर्जी से जुड़े हुए हैं, आपके बारे में सोचना, सपने में आपको देखना। मतलब आप इनको सपने में अगर देख रहे हो तो वो बिकॉज वो आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, पर ये एफर्ट्स करते हुए ज़्यादा नहीं दिखेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा। सेम एज या बड़े या बड़ी पर्सन से डील कर रहे हैं, खास करके जेमिनी मेल अगर आप हैं तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर जो है वो अभी सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप जेमिनी फीमेल हैं और आप सेम एज या यंगर मेल से डील कर रहे हैं तो पर्सन माइंड गेम्स वाले हैं, मैनिपुलेशन है, झूठ सच है। इनडायरेक्ट तरीके से कुछ केसेस में हो सकता है एनर्जी वाइज, जैसे मैंने बोला, वो रीच आउट कर सकते हैं, आपको फील हो सकती है उनकी एनर्जी। अदरवाइज पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या भी माइंड गेम मैनिपुलेशन करेंगे। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो,
हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप खुद अपने माइंड में अब क्लियर है, आप क्लैरिटी रहेंगे कि अब आप अपने काम करियर पे फोकस करेंगे। ये स्टक सिचुएशन से अगर स्टक सिचुएशन है, इसके बारे में आप दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, आप पूरा फोकस करेंगे कि ठीक है, मैं सच्चाई ट्रूथ जो मेरी है, क्लैरिटी अब मुझे है कि मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करूँगा या करूँगी जिसमें एफ़र्ट करने से मुझे फ़ायदा होगा। चाहे फिर वो काम करियर है, अपने आपके जिसमें फ़ायदा होगा। अगर आपको लग रहा है वर्क मनी जो भी है एफर्ट्स उस पर करना है तो उसी में करेंगे। किसी तरह की क्लैरिटी सच्चाई आपको अपने माइंड में ही मिलेगी। ये एक स्टक दुविधा वाली एनर्जी से निकल करके आप फोकस अपने ऊपर करते हुए दिखेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, आप हैप्पी रहना चाहेंगे। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अपनी अंतरात्मा को फॉलो करेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। सॉरी, ब्लॉकेज। आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है जेमिनी? जेमिनी के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है? लास्ट शफल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मेनली है पर्सन चाहते हैं कैजुअल रखें चीज़ों को, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं। यही ब्लॉकेज है कि पर्सन कमिट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि चीज़ों को जाने दो, रहने दो, जैसा अभी चल रहा है, बाद में देखेंगे कमिटमेंट का। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वन साइडेड हो सकते हैं, वो भी एक इशू है। आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस। आप क्या है कि जब आप प्यार करते हो तो पूरी तरह इन्हीं के इनसे ही सब कुछ इन्हीं पे निछावर कर देते हो, सब कुछ इनके ऊपर नहीं, अपनी वैल्यू बना के रखे। और सारा खुशी का जो बास्केट है इनके ऊपर ना डालें। अपनी हैप्पीनेस खुद को यू कीप इट फॉर योर सेल्फ, मतलब अपने ऊपर करें। सेल्फ केयर, सेल्फ लव जब आप करते हैं, आप कोई भी रिलेशनशिप को अपने से ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है। बेसिकली पर्सन फिर आपकी वैल्यू नहीं करता। जब आप सब कुछ उसको दे ही देते हो फिर वो वैल्यू नहीं करता। अपने आप को थोड़ा वैल्यू में बना के रखें, और जितना आपको मिलता है, अगर आपको लगता है मैं एफ़र्ट करता हूँ और मुझे फिर इतनी मिलती है तो ही एफ़र्ट करें। ज़्यादा एफ़र्ट करने से वो रिपल्सिव एनर्जी क्रिएट करती है, दूरियों की एनर्जी क्रिएट करती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज़ इट। तो बेसिकली वही है कि पर्सन वैल्यू नहीं करेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। तो वही हुआ है कि आपने उनसे बहुत प्यार करना शुरू कर दिया, सारी बातें बताना शुरू कर दी, सारी एफ़र्ट्स करनी शुरू कर दी, अब वो वैल्यू नहीं करते और वो चीज़ों को कैजुअल रखना चाहते हैं, आप सीरियस लेना चाहते हैं। ये इशू है। सेम पेज पे आप दोनों नहीं हैं। जो यंगर पर्सन है वो नॉन कमिटल है। न्यू लव, तो आप लोग में से कुछ लोग के लाइफ में ऑलरेडी कोई न्यू लव है या न्यू लव आने वाला है बहुत ही जल्द। इस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोग में से कुछ लोग कोई पास्ट लाइफ सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिनके साथ आपका पहले भी पिछले जन्म में भी आपका कोई रिश्ता था। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं। अगर आप न्यू लव के लिए ओपन हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, जहाँ आप एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो स्टे ओपन। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।